बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, 4.3 एक्सरसाइज में हमें HCF जो है हमारा मेन टारगेट है कि हमें इस एक्सरसाइज में HCF बताना है। अच्छा जी, यहाँ पर है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अच्छा, ये आपको बुक में ही करना होगा सॉल्व। तो जी HCF आप लोग तो यानी कि 3-4 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो आपने उस पर ही आपने स्टार्ट कर लिया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो जी मोनोमियल्स क्या होता है? मोनोमियल्स मैंने आपको जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें आपको मैंने जब की पॉइंट बताया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल्स क्या होते हैं कि ये जो एक जैसे ये 16p3q है, ये एक सेट है, ठीक है ना। तो ये एक सेट जो है ये मोनोमियल्स कहलाता है। कॉमा करके दूसरा है सेट, ठीक है ना। तो ये मोनोमियल्स, ये सेकंड मोनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स की जो होती हैं वो टाइप्स में फर्स्ट जो होता है जिसमें सिर्फ एक सेट होता है वेरिएबल्स का और कोफिशिएंट का, तो उसको मोनोमियल्स कहते हैं। अब यहाँ पे मोनोमियल्स जो है वो क्या है आपके पास 16p3q 9pq²r, ठीक है ना। ये आपके पास दो मोनोमियल्स उसने दिए हुए। तो अब आपको इसमें बताना है कि HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, HCF ऑफ P क्या है, HCF ऑफ Q क्या है, HCF ऑफ R और रिक्वायर्ड HCF क्या है। तो जी इसको सॉल्व यहाँ पर किया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इसको पहले देखते ना, फिर यहाँ पे हम टेबल पे भी सारी चीज़ें सॉल्व करते रहेंगे। तो जी यहाँ पर अच्छा ये मैं इसलिए पहले से इसको सॉल्व करके रखती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी होती हूँ और फिर दूसरे से मुझे उसी को सॉल्व करना पड़ता है, तो एक साथ ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये है 16p3p³ फर्स्ट फर्स्ट मोनोमियल है ये वाला। तो जी और सेकंड है 9pq²r, ठीक है ना। तो 16 सबसे पहले हम नंबर को करेंगे क्योंकि हमें इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है जो फर्स्ट नंबर होता है, यानी फर्स्ट नंबर क्या है, यानी जो फर्स्ट होता है वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे 16 कोफिशिएंट है और 9 कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट को सॉल्व कर लेना है। 16 का हमने क्या करना है, एलसीएम निकाला। तो हमने यहाँ पे 16 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। फिर 9 का निकाल लिया 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। अब आप यहाँ पे देखने के 2 जो है वो 4 टाइम्स आ गया है, 3 जो है वो 2 टाइम है, यानी इनमें से कोई भी जो है वो सेम नहीं है। यानी कि ऐसे हम कैसे निकालते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 2 2 2 2 4 दफ़ा लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे। अब हम उनमें कॉमन निकालेंगे तो उनमें से कॉमन कोई भी चीज़ नहीं निकल रही होगी, सही है ना। तो जब कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होगा वो कुछ नहीं होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम सेकंड जो लेंगे वो हमें HCF ऑफ P लेना है। तो P लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे p³ है यानी P 3 दफ़ा है तो 1 2 3 P 3 दफ़ा लिखा, P 1 है तो यहाँ पर 1 दफ़ा लिख लिया। अब इसमें HCF क्या होगा, यानी कि इस एक से ये 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 P आ जाएगा। HCF ऑफ P जो है वो 1 P है इन दोनों के दरमियान। अच्छा, अब यहाँ पे Q जो है वो 1 है और Q जो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2Q लिखा। अब यहाँ से 1Q हम यहाँ से ले लेंगे और इसका ये फैक्टर बन गया, ये कॉमन फैक्टर बन गया 1Q, तो यहाँ पर 1Q आ गया HCF ऑफ Q। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले मोनोमियल्स में R नहीं है, इस वाले मोनोमियल में एक R है, तो ये सही है ना, तो वो कॉमन फैक्टर बनता ही नहीं है। तो यहाँ पे R की जगह पे हम लिख देंगे ब्लैंक। अब जो हमारे पास टोटल जो चीज़ें आ रही हैं वो हमें HCF क्या रिक्वायर्ड है, 1pq, ठीक है ना। तो ये 1pq आपका टोटल रिक्वायर्ड HCF बन गया। अच्छा जी, सेकंड आपके पास है 10pq²r और सेकंड मोनोमियल्स है 5p²qr, थर्ड है 15p²qr², ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, 10 का 5 का 15 का। सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, HCF निकालना है। तो 10 का निकला 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है ना। 5 का निकल गया 5 1 ज़ा 5, 15 का निकल गया 5 6 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3। अब इसमें जो कॉमन है वो क्या है, ये 5, एक इधर 5 एक इधर 5, ठीक है ना। तो एक दफ़ा जो है 5 वो कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे आपके पास टेबल में आप लिख देंगे एक दफ़ा 5, ठीक है ना। अब आपके पास P इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, ठीक है ना। तो इधर 3P लिख दिया आपने, इधर 2 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। तो कॉमन आपके पास कम से कम कितने आ रहे हैं, 2, यानी सब में 2 2 कॉमन फैक्टर में आ रहे हैं। तो आपने P² आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो है थर्ड इसका Q², Q 2 दफ़ा है, Q 1 दफ़ा है, Q 1 दफ़ा है, ठीक है ना। तो कम से कम जो हमारे पास हाई कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
एक एक दफ़ा आर तीनों में आ रहा है, तो एक एक दफ़ा क्यू आ रहा है सब में, तो आपने एक दफ़ा क्यू लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास एक आर इधर है, एक आर इधर है, दो आर इधर है, तो कॉमन फैक्टर आपके पास HCF क्या आ रहा है, एक एक आर तीनों में है, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक आर लिख दिया, ठीक है ना। तो आपके पास रिक्वायर्ड HCF क्या आ रहा है, P²QR, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जी हमारे पास जो है वो इसका जो थर्ड है वो है 14P4QR4, 28P3QR², 7P²QR², 21P²Q²R4, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो उसके कोफिशिएंट के आपने एलसीएम निकालना है। 14 है, 28 है, 7 है, 21 है। 14 का 2 7 14, 7 1 7, 28 का निकालें 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7, 7 का तो 7 1 7 निकल गया, 21 का निकलेगा 3 7 21, 7 1 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाई कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, ये 7, एक इधर 7, एक इधर 7, एक इधर 7, सही ना। तो चारों में एक दफ़ा कॉमन 7 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में 7 लिख दिया इसका HCF। सेकंड इसका हम P ले लेंगे, P इधर 4 है, P इधर 3 है, P इधर 2 है, P इधर 2 है, ठीक है ना। तो कॉमन जो निकल रहा है वो कितने हाई कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 2 2, सही ना। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये तो 2 2 ही है, ठीक है ना। तो आपने P² यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर 2 Q है, सही ना। तो हाई कॉमन फैक्टर निकल रहा है चारों में एक एक Q, ठीक है ना। तो एक Q आपने ले लिया यहाँ पर। अब आपका निकल रहा है R, तो यहाँ पे R जो है वो 4 है, 4 लिख लिया, यहाँ पे R² है 2 लिख लिया, यहाँ पे R² है 2 लिख लिया, यहाँ पे भी R4 है तो 4 टाइम R लिख लिया। हाई कॉमन फैक्टर कितना निकल रहा है, यहाँ पे 2 निकल रहा है, यहाँ पे है ही 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो R² आपके पास जो है वो निकल रहा है HCF ऑफ R, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बन रहा है, 7P²QR², ठीक है ना। ये आपके पास रिक्वायर्ड HCF आ गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये वाला टेबल कंप्लीट हो गया है। अब जो है आपके पास इसी का B है, वो क्या है आपके पास सवाल, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। अब लीस्ट पावर आप दिमाग में रखें कि लीस्ट पावर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स, 2² 3 है, PQ है, एंड P+Q का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। देन व्हाट वुड बी देयर HCF। अब आप देखें कि यहाँ पर वो क्या दे रहा है, पॉलिनोमियल्स दे रहा है, 2² दे रहा है, 3 है, PQ एंड P+Q का होल स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पे लीस्ट पावर की बात हो रही है कि ऑल कॉमन फैक्टर में से आपको लीस्ट पावर जो है वो अननोन पॉलिनोमियल्स के बताने हैं। अच्छा जी, अब आप वो अननोन पॉलिनोमियल का क्या होगा, अब आपने देखा था वहाँ पे 2² था, 3 था, PQ था और P+Q का होल स्क्वायर था, ठीक है ना। लीस्ट पावर का मतलब है यानी जो पावर उन्हें दी हुई है ना वही आपके पास पावर है। तो इसका स्क्वायर है, इसके पास कुछ नहीं तो 1 पावर है, इसकी P के पास 1 पावर है, Q के पास 1 पावर है, P+Q पर स्क्वायर पावर है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 की स्क्वायर पावर है, HCF हमने निकालना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है तो 3 ऐसे लिख देंगे, PQ 1 पावर है ऐसे लिख देंगे, P+Q की स्क्वायर पावर है वैसे लिख देंगे। 2 2 4, 3 आपने ऐसे लिख दिया, PQ ऐसे लिख दिया, P+Q का होल स्क्वायर आपके पास ये पावर उसने ऐसी दी हुई है। सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 से 12 आ जाएगा, PQ P+Q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जो लीस्ट पावर थी सबकी वो यही दी हुई थी, तो इससे हम आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने में ही कॉमन है, ये अपने में ही अकेले हैं, सही है ना। इनके जैसे कोई भी किसी में नहीं, यानी ये भी अलग है, ये भी अलग फैमिली, ये भी दोनों अलग फैमिली, ये भी अलग फैमिली है, ठीक है ना। तो हर एक की पावर जो गिवन दी हुई है वही उसकी अपनी पावर होगी, बस हमने क्या करना है 4 और 3 को अपने मल्टीप्लाई करके बाकी सारा ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, इसका C पार्ट है, राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1, ठीक है ना। आपको 2 पॉलिनोमियल अपनी चॉइस के कोई से भी लिख देना है। अब HCF उसका आपको बताना है जिसका 1 हो। अब 1 जो होता है वो क्या होता है, 1 बेसिक होता है, 1 वो होता है जैसे जिसके पर पावर ना भी लिखी हो तो हम उसको पता होता है हमें कि इसकी पावर जो होती है वो 1 होती है। बेसिक हमारे पास जो है 2 पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या कौन से होंगे, दो वाले पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, एक A+B यानी जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, हमारे पास यही जो है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है ना। बेसिक ऐसे कि अगर वो एक दूसरे से कैंसिल हो भी जाते तो A बच जाएगा, A की पावर 1 होगी तो इसका HCF क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये पार्ट C भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब पार्ट D है इसका,
द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज m माइनस एन एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। अब वो कह रहा है दो जो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक है m माइनस एन और एक है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल है लेकिन जो कॉमन है ना वो m माइनस एन है। इसका मतलब है कि m माइनस एन दोनों में कॉमन होगा और जो अनकॉमन है वो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। तो सीधी सीधी यहाँ पर बात हो जाएगी कि देखें आपने d को कैसे करना है कि आपने एक सपोज कर लिया px, ठीक है ना, ये आपने एक पॉलिनोमियल ये सपोज कर लिया, एक आपने सपोज कर लिया qx, ठीक है ना। अब वो कह रहा था m माइनस एन दोनों में कॉमन है, तो m माइनस एन आपने दोनों में कॉमन लिख दिया, और कह रहा था अनकॉमन जो है कौन सा, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अनकॉमन है, तो आपने यहाँ पर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख दिया। यानी आप या तो चाहे इसके साथ लिख दें चाहे इसके साथ लिख दें, लेकिन ज़्यादा जो दोनों में चीज़ होती है वो चीज़ कॉमन हो जाती है। जैसे ये कॉमन हो गया है और जो चीज़ दोनों में नहीं होती है वो किसी एक में होती है वो अनकॉमन होती है, तो ये अनकॉमन हो गया। अब चाहे आप इसको क्यू में लिख देगा या पी में लिख देगा, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब इसका पार्ट ई है, कैन यू गेस HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। अब वो कह रहा है कि बगैर किसी प्रोसीजर के आप ये बता दें कि भाई जो HCF है वो ये दोनों पॉलिनोमियल जो हैं उनका जो है वो आप बगैर किसी प्रोसीजर के पॉलिनोमियल बता दें। अब आप कैसे बताएंगे भाई, यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो पॉलिनोमियल्स हैं वो इसमें भी कॉमन है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये दोनों ही एक हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही एक हैं। तो आपने कैसे लिखना है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब जो है जस्ट रिटेन इन अ डिफरेंट ऑर्डर, सही ना, क्योंकि वो डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हैं, आगे पीछे करके लिखे हैं। देयर HCF इज द पॉलिनोमियल इटसेल्फ, उसका पॉलिनोमियल जो है वो इटसेल्फ हो, क्योंकि जो है ये जो इस सवाल में जो यहाँ पर चीज़ है वही चीज़ यहाँ पर भी गिवन है, तो सेम पॉलिनोमियल है दोनों का, ठीक है ना। तो इसका आंसर बस आप एक दफ़ा इस तरह का लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से आपका अभी ये पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ है। अब यह है इसका सेकंड से लेकर 9 जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये बात करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।